सो हम यहाँ देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सो हम यहाँ देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ and due process of law. See, Article 21 says protection of life and personal liberty. No person, be it citizen of India or the alien person, shall be deprived of his life or personal liberty except procedure established by law. This is a 18-word clause under Article 21 in the fundamental rights. एंड ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत इवॉल्व होता है एंड सुप्रीम कोर्ट बेस्ड ऑन दिस प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इवॉल्व 3 टेस्ट क्राइटेरिया। कोई भी लॉ इसी के बेसिस पे जज होता है। द फर्स्ट, देयर मस्ट बी ए लॉ व्हिच जस्टिफाइज द वायलेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। कि लॉ एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे प्रूफ हो कि कोई पर्सन किसी की पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करता है। एंड ए वैलिड लॉ विद इन लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, बी इट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, अपने डोमेन में लॉ होनी चाहिए। एंड द प्रोसीजर ऑफ लॉ should be followed by executives. Whatever the laws created by the legislative authority, that laws should be properly followed by the executives. For example, police while going to arrest someone. अगर वो लॉ प्रॉपर प्रोसीजर से एग्जीक्यूटिव फॉलो करता है तो सुप्रीम कोर्ट विल नॉट क्वेश्चन द अदर थिंग्स। सो अगर आप प्रोसीजर फॉलो करते हो, एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर फॉलो करता है, सो इट विल बी वैलिडेटेड बाय द कोर्ट। करेक्ट। इसी के बेसिस पे जब ए.के. गोपालन स्टेट ऑफ मद्रास का केस होता है तो सुप्रीम कोर्ट सेज कि जो ए.के. गोपालन मद्रास में अरेस्ट का इशू है दैट इज कंप्लीटली वैलिड बिकॉज देयर इज ए प्रिवेंटिव डिटेंशन क्लॉज एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ एंड इवन दिस प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ वी हैव अंडर आर्टिकल 22। सुप्रीम कोर्ट सेड कि ये तो पार्लियामेंट ने प्रॉपर्ली क्रिएट किया है, इसके थ्रू ए.के. गोपालन को अरेस्ट कर लिया गया और एग्जीक्यूटिव ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया है, सो दैट मींस ये वैलिड है। सिमिलरली इन एडीएम जबलपुर केस, शिवकांत शुक्ला केस ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब शिवकांत शुक्ला को अरेस्ट कर लिया गया तो अगेन सुप्रीम कोर्ट सेज कि जो मीसा एक्ट है उसके थ्रू पार्लियामेंट ने लॉ फ्रेम किया है, लेजिस्लेचर ने लॉ को फ्रेम किया है और एग्जीक्यूटिव उसको प्रॉपर्ली इमरजेंसी के टाइम में फॉलो कर रहे हैं और इसलिए शिवकांत शुक्ला को अरेस्ट कर लिया गया है। So they are following the procedure established by law. So Supreme Court judiciary cannot question it. So basic idea ये है कि इस दोनों केसेस में बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन हुई प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, कि जस्ट mere प्रोसीजर established by law, हमने टेक्स्ट को रीड कर लिए। सेकंड थिंग कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि लिटरल रीडिंग हुई जो कि डिप्राइव करती है किसी की पर्सनल लिबर्टी और पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी को। ठीक है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एक जापानीज कांसेप्ट था जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया जाता है। अब ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है ये सिर्फ प्रोटेक्शन देता है हमें एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रीनेस से, नॉट लेजिस्लेटिव। सो जब यहां आप देखते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो कि पार्लियामेंट ने क्रिएट कर लिया, लेजिस्लेचर ने क्रिएट कर दिया, अब वो डिटेंशन वैलिड हो इनवैलिड हो उसका आउटकम क्या है सुप्रीम कोर्ट विल नॉट क्वेश्चन इट। जब तक वो एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर फॉलो करता है वो प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस वैलिड होगा और उसका डिटेंशन भी वैलिड होगा। दिस इज अ प्रोसीजर। बट इन मेनका गांधी केस 1978 सुप्रीम कोर्ट सेज नो, वी विल लुक नॉट ओनली जस्ट प्रोसीजर, वी विल लुक द outcome as well. So and finally evolved the idea of substantive idea of justice in the form of substantive due process of law. Substantive मतलब ये हो जाता है कि we will not only look the procedure but the outcome, the intention of law, कि लेजिस्लेचर का इंटेंशन क्या है किसी लॉ के पीछे, और जब फाइनल फॉर्म में वो लॉ आया है तो वो जस्ट है कि नहीं, हम उसको आउटकम पे भी बात करेंगे रादर देन जस्ट प्रोसेस। सो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है ये प्रोटेक्शन देता है ओनली अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रीनेस, बट जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ होता है ये प्रोटेक्शन देता है ओनली अगेंस्ट द आर्बिट्रीनेस ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है ये प्रोटेक्शन देता है बोथ आर्बिट्रीनेस
ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ये एक अमेरिकन डॉक्ट्रिन थी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनडायरेक्टली थ्रू सुप्रीम कोर्ट जूरिस्प्रूडेंस अडॉप्ट कर ली जाती है अंडर आर्टिकल 21 ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जहां सुप्रीम कोर्ट सब्सटेंटिव आइडिया को देखता है, आउटकम को देखता है। आप प्रोसेस फॉलो कर लो, लेकिन अगर आउटकम क्या है, आर्बिट्रीनेस है, तब भी क्या होगा, वो प्रोसेस इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, वो लॉ इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो फेयरनेस मैंडेट्स लॉ मस्ट बी इनहेरेंटली जस्ट, वो इनहेरेंटली जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। प्रोसेस तो होना ही चाहिए, लेकिन वो इनहेरेंटली जस्ट होना चाहिए, उसका इंटेंशन जस्ट होना चाहिए। और इसी मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट इवॉल्व द गोल्डन ट्रायंगल आइडिया। किसी भी लॉ को वो 3 पैरामीटर पे जज करते हैं। वन इज आर्टिकल 14, सेकंड इज आर्टिकल 19, थर्ड इज आर्टिकल 21। राइट अगेंस्ट आर्बिट्रीनेस, लॉ का आर्बिट्रीनेस नहीं होना चाहिए और सब्सटेंटिव ड्यू प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, उसका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। और आर्टिकल 21, अगर आप किसी चीज को प्रिवेंट कर रहे हो तो उसका एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का जो क्राइटेरिया है वो सेटिस्फाई होना चाहिए अंडर आर्टिकल 19। जब मेनका गांधी का पासपोर्ट क्या है कि सीज कर लिया जाता है, वाज इम्पाउंडेड थ्रू द एग्जीक्यूटिव्स, सो सुप्रीम कोर्ट सेज इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, बिकॉज मेनका गांधी जी को ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई कि टू हियर हर साइड ऑफ आर्गुमेंट, सो नोबडी शैल बी सेंटेंस्ड विदाउट बीइंग हर्ड। एंड जब मेनका गांधी को कोई रीजन नहीं दिया गया उनके पासपोर्ट सीजर को लेके, सुप्रीम कोर्ट से दिस इज अ वायलेशन ऑफ ऑडी अल्टरम पार्टम, ये वायलेट करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के। 3 पार्ट होते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के। नो पर्सन शैल बी जज ऑफ हिज ओन केस, द अथॉरिटी शैल बी एक्ट इन अ बोना फाइड फैशन एंड पर्सन शुड बी गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यहीं से क्या होता है कि सब्सटेंटिव आइडिया ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इमर्ज होता है। सो AK गोपालन केस में बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन होती है एंड सुप्रीम कोर्ट लिटरली read the text of the article procedure established by law कि स्टेट के पास पावर है टू स्नैच द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल इफ स्टेट इज जस्ट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ एनी लॉ व्हिच इज अ जापानीज कांसेप्ट। बट यहां से यहां मूव करता है इन मेनका गांधी केस इवॉल्व ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि एक अमेरिकन कांसेप्ट था जहां हम सब्सटेंटिव आइडिया देखते हैं, बीट एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर, अगर उनका लॉ नॉट जस्ट इन प्रोसीजर इवन आउटकम ही उनका इंटेंशन अगर रॉन्ग है, स्टिल कोर्ट कैन डिक्लेयर दोज लॉज इनवैलिड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ and difference and due process of law. Thank you everyone.